हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.3 की इंट्रोडक्शन। राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? आप लोग पहले फैमिलियर हैं ट्राइंगल्स के लिए। जैसे ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल को अगर हम इस परपेंडिकुलर हाइट को फिक्स रखते हुए ऐसे रोटेट करें, अगर हम इस राइट ट्रायंगल को ऐसे 3D में रोटेट करते हैं तो ये किस तरह की शेप फॉर्म करती है? ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल जब रोटेट करती है तो ये हमें हर तरफ इक्वल पोर्शन बनाती हुई दिखाई देती है, यानी कि इस तरह की शेप हमारे पास एक आ जाती है। ये जो शेप है ये एक कोन की शेप है। जैसे आपने अपने रेगुलर लाइफ में बहुत सी शेप्स देखी हैं, जैसे कि जो बर्थडे कैप्स हैं, जनरली जो बर्थडे कैप्स यूज होती हैं, या जो आइसक्रीम कोन जिसको हम कहते हैं, ये आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है। इस तरह की जो शेप्स हैं ये शेप्स बन जाती हैं जब किसी राइट ट्रायंगल को मूव किया जाए 3 डायमेंशंस में। इस तरह की शेप में अब ये जैसे ऐसे थी और ये ऐसे रोटेट होती चली गई तो ये शेप जो है हमारे पास फॉर्म हो गई। ये जो शेप है इसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है? ये एक वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, एक कॉर्नर है जिसको कि हम वर्टेक्स कह रहे हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेडियस है। इसी तरह से अगर हम इस वर्टेक्स को इस सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह रहे हैं? इसे हाइट कहते हैं। हाइट कैसी? परपेंडिकुलर। इस शेप में दो तरह की हाइट है, एक तो वर्टेक्स को सर्कल जो बेस बना है उसके सेंटर से ज्वाइन करती हुई, और एक ऐसे वर्टेक्स से नीचे कॉर्नर को ज्वाइन करती हुई। ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको हम H से, और जो ये टेढ़ी हमें दिखाई दे रही है इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। L से हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो H है वो परपेंडिकुलर हाइट को, और जो L है वो स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, जो हम ये कौन मानकर चल रहे हैं, उसको हम कैसे इमेजिन करें? अगर हम बहुत सारी ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर दें, अगर हम बहुत सारी ट्रायंगल्स को ऐसे करके ज्वाइन कर दें कि उनके जो वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर जा करके मिलते हैं, तो ये जो हमारे पास पोर्शन है ये कर्व होता चला जाता है। ऐसे बहुत सारी ट्रायंगल्स को मिला मिला करके तब जो है हमारे पास ये शेप बनती है। तो जो हमारे पास ये शेप बनी है इसके अंदर जो वैल्यूज चल रही हैं, बहुत सारी ट्रायंगल से हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है। पूरे पेपर का अगर हमें एरिया देखना हो, जो पेपर हमने इस कोन को बनाने के लिए यूज किया है उसका अगर हमें एरिया देखना हो तो बहुत सारी ट्रायंगल्स के एरिया को ज्वाइन करके ये हमें मिलता है। जैसे ये देखिए, इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है जो हमें ऐसे डॉटेड दिखाई दे रही है, और इसी तरह से जिसपे बी लिखा हुआ है ये एक एरिया है। इसी तरह से इसके नीचे दूसरी ट्रायंगल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 ट्रायंगल्स को मिलाने से हमें जो ये सर्कल है ये मिला है।
इन्हीं ट्रायंगल्स को जब हम ऐसे करके शेप देते हैं तो हमारे पास ये कोन जैसी जो शेप है वो बन जाती है। जो हमारी शेप आती है, जैसे हमने देखा भी है, हम किसी पेपर को जब फोल्ड करते हैं, हम ऐसे फोल्ड कर दें इसको, तो हमारे फोल्ड करने से जो ये कोन वाली शेप है वो ऑब्टेन हो जाती है। सर्कल के अंदर जितनी ज्यादा ट्रायंगल्स होंगी, अब इसमें क्या लगता है कि ये तो कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये कर्व्ड हमें तभी तक लग रही है जब तक ये ट्रायंगल बड़े साइज की है। अब आप इसमें देखिए, ये जो साइज है, यहां जो कर्व है, इसी साइज के अंदर अगर हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग बढ़ा देते हैं, पहले से ज्यादा ट्रायंगल्स हम कर देते हैं, जैसे इसके अंदर टोटल 6 ट्रायंगल्स थी, अब हम इसमें देखें, जो ये हमारे पास सी साइज की शेप चल रही है, इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये कर्व देखिए, अब ये ज्यादा कर्व्ड लग रहा है और ये कम कर्व्ड लग रहा है। ऐसे ही जब और ज्यादा फर्क कर दिया जाए, यानी इसमें बहुत ज्यादा छोटी ट्रायंगल्स अगर ले ली जाए, ये ट्रायंगल है, इसको और छोटा कर दिया जाए, तो ये जो गैप है ये लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा लगने लग जाता है। जितनी ज्यादा किसी सर्कल के अंदर जितनी भी ज्यादा ट्रायंगल्स होंगी, उतना ही जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो कर्व्ड लगने लग जाएगा। जैसे हम इसके अंदर देखें, हमने ये एक ट्रायंगल और ले ली, फिर इसके अंदर और ज्यादा पार्टीशन कर दिए, फिर और ज्यादा कर दिए, फिर इसके अंदर और ज्यादा कर दिए। अब इस वाले एरिया को देखिए, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो छोटा सा पोर्शन हमें दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। मीन्स अगर हमें इसका एरिया देखना है, ये कौन सा एरिया आएगा, ये कर्व्ड एरिया आएगा। जब हम इसको, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रायंगल्स थी, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो हिस्सा बन रहा है ये इसके इस पोर्शन को, इस कर्व्ड को ले रहा है। तो हमारे पास ये कौन सा एरिया आ रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से आ रहा है, हम इसको ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5 ऐसे नाम देते हैं। तो ये हर एक एरिया का, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं सबके एरिया को प्लस करने से आता है। ऐसी बहुत सारी ट्रायंगल्स हो सकती हैं जो इसको बना रही हैं, तो इन सभी का एरिया जब प्लस किया जाए, अब ट्रायंगल का एरिया तो आपको मालूम ही है, हाफ बेस इंटू में हाइट। अब ये हाइट कौन सी है, जब हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, तो ये कौन सी हाइट चल रही है, ये जो पोर्शन है ये कौन सी हाइट है, ये स्लांट हाइट है, ये वाली हाइट है। तो ये जो स्लांट हाइट है, इसको अगर हम L1 L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी ट्रायंगल्स का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करते हुए आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टोटल बना, इसको हम क्या समझें, ये जितनी भी L चल रही हैं, हमने इन सभी को कंसीडर कर लिया कि ये कितने चल रहे हैं, हर एक ट्रायंगल का एरिया ले लिया है, हर एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। जितने भी हमारे पास लेंथ है वो तो सभी के लिए सेम चल रही है। ये जो हमारे पास यहाँ से जो ट्रायंगल्स की L चलेगी, वो क्योंकि सभी एक ही सर्कल के अंदर हैं, तो सभी को हम सेम सिंबल से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सभी L हैं क्योंकि सभी की स्लांट हाइट सेम है, हमने उसको कॉमन कर दिया। अंदर हमारे पास रह जाते हैं बेसिस, जितने भी टोटल बेसिस हैं उन सभी का सम। जैसा कि आपको मालूम है, सभी बेसिस मिल करके, यानी कि ये यहां से जितने भी बेसिस आ रहे हैं ये सभी मिला करके ये क्या बन रहा है, ये सरकमफ्रेंस बन रही है।
यानी कि 2πr। 2 से 2 हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, πr/l। ये किस चीज का एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का। हम जो इसमें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से आया है। कोन का जैसे कि हमने बताया कि कोई भी राइट ट्रायंगल अगर ऐसे रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर हाइट के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो जो शेप बनाएगी वो शेप कौन सी होगी, वो एक कोन की शेप होगी। इस कोन की शेप में ये जो आपको हाइट दिखाई दे रही है स्लांट हाइट, ये एल से रिप्रेजेंट की जा रही है। एक और हाइट है इसमें, इस वर्टेक्स को, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसके सेंटर से अगर ऐसे ज्वाइन कर लिया जाए तो ये जो हाइट इसकी अंदर से आएगी, वो अंदर से हाइट आई है जो, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। यानी दो हाइट हो गई, एक तो हो गई स्लांट हाइट और एक यहाँ जो सेंटर को ज्वाइन करके आएगी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रायंगल्स को मिला करके, ये बहुत सारी ट्रायंगल्स थी जिनको मिला करके ये पूरा बनता है। हमने हर किसी का एरिया देखा। अब जो ये हम इसको खोल देते हैं तो ये हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। ये वाली जगह नहीं आ रही है इसमें, ये पेपर जब ओपन होगा तो सिर्फ ये एरिया आएगा क्योंकि ये तो खाली है। जब हमने इसको ले लिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कहां से आया है, सभी ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करके। ट्रायंगल्स का एरिया जैसे कि आपको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी है, ये स्लांट हाइट है तो हर बार हमने इसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। हाफ और हाइट जो स्लांट है उसको कॉमन कर दिया, जितने बेसिस थे उनका एडिशन रह गया अंदर। ये सारे छोटे छोटे बेसिस मिल करके सर्कमफ्रेंस बना रहे हैं, इसलिए 2πr, 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, πr/l। अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस में और क्या शामिल हो जाएगा, किसी कोन के अंदर और कौन से एरिया हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एक तो इसके अंदर ये शेप है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा एरिया यहाँ पे पॉसिबल है, हम इसके बेस को अगर कवर कर देते हैं तो दूसरा एरिया यहाँ पॉसिबल है। इसकी क्या शेप है, ये अपने आप में एक सर्कल है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया के अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और उसके साथ जो बेस एरिया है वो दोनों ऐड करने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l और बेस जो कि एक सर्कल है उसका एरिया πr²। अगर हम πr को कॉमन कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ब्रैकेट में l प्लस में r। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कल का बेस एरिया मिला करके πr/l प्लस πr² आ जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोन जो है वो राइट सर्कुलर कोन है। राइट यानी कि 90 डिग्री पर जो हमारे पास ये कोन गिवन है ये 90 डिग्री पर है। ये जरूरी है कि ये जो सेंटर की हाइट है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, इसीलिए इसको राइट कहा जा रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से बना दें, अब ये जो है हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, क्योंकि अब इसके वर्टेक्स को हम यहाँ ज्वाइन करें तो ये 90 का एंगल नहीं बनता। ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, जिसका वर्टेक्स और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वही सिर्फ राइट सर्कुलर कोन होगा। उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का। पॉज करेंगे, नोट करेंगे, कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।